गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपका लेसन नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, इसकी स्टार्टिंग पे देखते हैं हम लोग। मृदु इज़ ए यंग गर्ल। मृदु एक यंग लड़की है, ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कि मद्रास के अंदर बड़ी हुई है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, मद्रास जिसको अब क्या कहा जाता है, चेन्नई कहा जाता है। विथ तापी हर ग्रैंड मदर, उसकी तापी के साथ में, यानी कि तमिल भाषा जो होती है, तमिल के अंदर जो ग्रैंड मदर होती है उसको तापी कहा जाता है। एंड थाथा हर ग्रैंड फादर, और थाथा जो है वह ग्रैंड फादर को कहा जाता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस। एक दोपहर तापी जो होती है, यानी कि मृदु की जो दादी होती है, ग्रैंड मदर होती है, वह मृदु को लेकर के उसकी जो आंटी होती है रुक्मणी, उसके घर पर लेकर जाती है टू मीट हर कज़िन लल्ली, रवि एंड मीना, उसके कज़िन से मिलाने के लिए। और उसके कज़िन्स का नाम होता है लल्ली, रवि और मीना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना भाग करके बाहर की तरफ गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, और रवि ने मृदु को घर के अंदर की तरफ खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रोकना बीच के अंदर। तो मृदु ने उनको बीच में ही रोकते हुए कहा कि रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, मृदु जो थी वह अपने स्लीपर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से एक ब्लैक कलर के जो स्लीपर पड़े थे उनके पास में व्यवस्थित तरीके से रख देती है। दोज वर ग्रे, एक्चुअल में वह जो चप्पल थे वह ग्रे थे। विद डस्ट, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, यानी कि जो काले रंग के जो चप्पल होते हैं तो जब उनके ऊपर मिट्टी लगती है तो वो ग्रे से हो जाते, तो उसकी जो चप्पल थे वो वैसे हो रखे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, टो का उसका मतलब होता है जो पैर की अंगुलियाँ होती है। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, तुम हर स्लीपर के आगे वाले हिस्से के ऊपर पैरों की अंगुलियों के निशान देख सकते थे, यानी कि स्लीपर के अंदर ऊपर मिट्टी जमी हुई थी और मिट्टी के कारण पैरों की अंगुलियों के निशान जो है वो स्लीपर पे दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, दो लंबी पैर की जो अंगुलियां होती है उनके जो मार्क्स थे वो बड़े ही साफ निशान दिखाई दे रहे थे। मतलब वह जो पैर की जो अंगुलियां थी वह लंबी थी और पतली थी। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वर, मृदु के पास में इतना समय नहीं था कि वह इतना गौर कर सके कि ये स्लीपर किसके थे। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना, हर टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है पीछे का जो आंगन होता है, पीछे की साइड में, क्योंकि रवि मृदु को खींचकर पीछे की साइड में ले गया था। बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी यानी जो कड़वे बेर होते हैं, तो पीछे की तरफ एक कड़वे बेर की जाड़ी थी, वहाँ पर उसको वह ले गया खींच करके। देयर, वहाँ पर, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, वहाँ पर एक फटी हुई गेंद थी जिस पर लाइंड थी, यानी कि जो लाइनें होती है वह खींची हुई थी और थैले के जैसे बिछी हुई थी। उसके अंदर फिल्ड विद सैंड यानी मिट्टी, वह मिट्टी से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर बहुत ही छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा होता है, जो किटन होता है, वह लेटा हुआ था। लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और नारियल का जो आधा खोखला भाग होता है उसके अंदर दूध डाला हुआ था, उस दूध को वह पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें यह आज सुबह गेट के बाहर मिला है। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वह बार बार म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा किटन, सेड मीना ने कहा, मीना ने क्या कहा कि आज सुबह यह हमको दरवाजे के बाहर दिखाई दिया, बाहर की तरफ मिला था और यह बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था।
इट्स अ सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। पाती का मीन होता है ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर में भी ग्रैंड मदर को भी तमिल भाषा पाती भी ग्रैंड मदर ही होती है तमिल भाषा के अंदर। तो अम्मा कहती है कि अगर पाती को पता चल गया कि हमारे घर के अंदर एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, तो वह पद्दू मामा के घर पर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा हमको कहते हैं टू बी काइंड टू एनिमल, कि हमेशा हमें जानवरों के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम जानवरों पर दया करते हैं, दे स्क्रीम, तब लोग हमारे ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, रवि ये कह रहा है कि हमारे घर के बड़े ही हमको कहते हैं कि हमको जानवरों के ऊपर दया करनी चाहिए, और जब हम जानवरों पर दया करते हैं तो वही हमारे घर के लोग जो है वो हमको डांटने लग जाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि कहता है और हमको डांट करके क्या बोलते हैं कि इस गंदे जानवर को यहाँ मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानती हो कि किचन से, रसोई से इतना सा थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास, पाती ने मुझे गिलास के साथ देख लिया था। तो पाती यहाँ पर किसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए। तो वो कह रही है, रवि कह रहा है कि ग्रैंड मदर ने मुझे गिलास के साथ देख लिया था इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी मेरे हाथ में जब गिलास थी तब मुझे पाती ने देख लिया था। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बोला, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वह मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंड। तो जिस तरह से पाती मुझे देख रही थी, तो उसकी नज़रों में धूल झोंकने के लिए, उसको गलत समझाने के लिए मुझे आधे से ज़्यादा दूध तो उसके सामने ही पी लेना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर का मतलब होता है खाली गिलास। उसके बाद में पाती जो है वो मुझसे वो वापस खाली गिलास मांगती है। पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा पाती कि ग्रैंड मदर मैं खुद इसको धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों प्रॉब्लम में डालूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा। आई हैड टू रन, और मैं वहाँ से भाग गया। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और जल्दी से भाग कर के आया और मैंने जो दूध था वह इस कोकोनट शेल के अंदर डाल दिया था। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और वापस से भाग कर के गया और जा कर के मैंने किचन के अंदर इस ग्लास को धोया। एंड पुट इट बैक, वापस से इसे अपनी जगह पर रख दिया। बिफोर यानी इससे पहले, शी गॉट रियली सस्पिशियस यानी संदेह करना, शक होना। इससे पहले कि पाती को सच में संदेह हो जाए, शक हो जाए, मैंने खाली गिलास को धोया और धो करके उसे अपनी जगह पर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रान, तो वो यहाँ पर महेंद्रान जो है वह उस किटी को नाम दिया, उन्होंने कैट का जो बच्चा है उसको नाम दिया है। तो अब हमें जो है वह सोचना होगा कि कोई अन्य रास्ता सोचना होगा कि किस तरह से हम इस महेंद्रान को खाना खिलाएं। महेंद्रान, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रान, इस लिटिल किटी का नाम महेंद्रान है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। इट वॉज अ रियल नेम, ये सच में बहुत ही अच्छा नेम, वास्तविक नेम लग रहा था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, सिर्फ कोई ऐसे ही क्यूट किटी नेम नहीं लग रहा था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। तो वो क्या बोलता है कि एक्चुअल में, वास्तव में इसका जो पूरा नाम है वह महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट, और शॉर्टली छोटे रूप में हमने इसको MP पुनई नाम दिया है। इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो तुम इसको MP पुनई कहकर बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ब्रीड यानी नस्ल, तो यह बिल्ली की बहुत ही अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई राजा, जैसे कोई शेर की गर्दन के बाल हो। एंड यू नो वॉट,
और तुम जानती हो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, और तुम जानती हो कि जो प्राचीन पल्लव राजा हुआ करते थे उनका प्रतीक चिन्ह जो था वह क्या था। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वह थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हुए वह मृदु की तरफ देखता है। उसको थोड़ी सी उम्मीद होती है कि शायद मृदु जो है वो उसका सही जवाब दे देगी। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है वो वहाँ पर हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तो वो रवि क्या बोलता, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी इसके बारे में दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन ये बात तो साफ है कि तुम इतिहास के बारे में नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, वो बड़े ही मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से वह ये पूछता है। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ ए स्टैच्यू ऑफ हिज थातास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने वहाँ पर मतलब वो ये कैसे कहता है कि मैंने वहाँ पर दादाजी के पुतले देखे थे, यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, यानी कि कैसे जो एंशियंट फादर हुआ करते थे उनके पूर्वज, उनके जो पुतले थे वो मैंने वहाँ पर देखे थे। फैक्ट इज, सच तो यह है, तथ्य यह है, महेंद्रा हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि ये जो महेंद्रन है यह डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, एंशियंट कैट यानी प्राचीन बिल्ली, तो ये जो महेंद्रा है वह प्राचीन बिल्ली का ही एक वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से स्पीकिंग, वैज्ञानिक तरीके से अगर मैं कहूँ तो, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, यह एक शेर से कम दिखाई नहीं दे रही है। द पल्लव लॉयन, जो पल्लव लॉयन थे, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो कि पल्लव साम्राज्य के प्रतीक थे। रवि वेंट ऑन, और रवि अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और जब वो बात कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उस पेड़ की जो झाड़ी होती है उसके चारों तरफ वह घूमता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और क्या करता है, हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो कैट होती है, उस कैट की जो पूंछ होती है वो ऊपर नीचे होती है, और उसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वो क्या कहता है कि ये बिल्ली जो है वह और कोई नहीं, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसकी वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, तो प्राचीन मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर वे लोग जो है वह इसकी बिल्ली की पूजा करते थे, यानी कि बिल्ली को वह अपना देवता मानते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी ही आवाज़ सुनकर के कितना अच्छा लग रहा था, वो अपनी ही आवाज़ से कितना खुश था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक, मृदु और मृदु एक दूसरे को देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा कि इसका किसी से क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यह कैट जो है वह वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है वह मिस्र की जो बिल्ली देवता है उसकी वंशज है। नो गॉडेस, कोई देवी नहीं है, नहीं देवी है। बास्टेड, या दैट्स इट, बस। सो तो क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, कि ठीक है, जो बिल्ली की जो देवी है उनके वंशजों में से एक पल्लव जहाज़ों में से एक में स्टोव वे था
एंड हिज डिसेंडेड वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनका जो वंशज था वह वंशज कौन था? महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। हुज डिसेंडेड इज, किसकी बिल्ली, किसकी वंशज है? रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रान। रवि जो है वह अपनी जो रवि के हाथ में जो टहनी होती है, जो बेर की जो टहनी होती है, वह टहनी को लहराता और महेंद्रा की तरफ इशारा करता है। एमपी पुनई हियर, ये जो एमपी पुनई है ना, इसकी होप ही श्रिक्ड, वह थोड़ा सा चिल्लाता है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और अपने आप से वह बहुत। तो वो ये क्या कह रहा है कि ये जो बिल्ली के जो वंशज थे, बिल्ली देवी के जो वंशज थे, उनमें से एक जो था पल्लव जहाज के स्टोवे में था, और उनका वंशज था महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली। और फिर क्या होता है कि रवि जो है वह महेंद्र की तरफ इशारा करता है, उसके हाथ में जो बेर की जो टहनी होती है उससे वो उसके ऊपर हिलाता है, तो जो बिल्ली का बच्चा होता है वह खुशी के मारे कूदने लगता है, खुशी से वह नाचने लगता है। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ऊपर की तरफ देखता है, अलार्म, और वह थोड़ा सा चौंक जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज यानी उसके जो पंजे होते हैं, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अभी अभी क्या कर रहा था, उस नारियल के शेल के ऊपर अपने जो पंजे होते हैं उनको रगड़ करके शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफ फुल होप वॉज क्रिच, लेकिन उसके जो पंजों को शार्प करने की जो आवाज़ थी, उससे भी कहीं ज़्यादा जो विचित्र जी आवाज़ थी, वह जो क्रीच की आवाज़ हुई थी वह थी फ्रॉम द विंडो, जो कि खिड़की से आई थी। व्हाट अ वियर्ड साउंड, क्या अजीब सी आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, और यह सुनकर के मृदु जो थी वह थोड़ी सी चौंक गई थी। यानी कि जब वो उस बिल्ली को देख रहे थे, बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक विंडो से क्रीच की आवाज़ आती है, और ये जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी विचित्र होती है, और मृदु जो होती है वो थोड़ी सी चौंक जाती है। एमपी पुनई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुनई जो होता है यानी कि जो बिल्ली का बच्चा जो होता है वह भी डर गया था, और उसके मुंह से एमपी पुनई जो था वह भी थोड़ा सा डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, और उस विचित्र आवाज़ को सुन करके उसके जो बाल थे वह खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वह कूदा, एंड स्क्रिड टूवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और कूद करके कहाँ चला जाता है? एक बांस की टोकरी होती है जिसके अंदर लाल मिर्चें पड़ी होती है, तो वो कूद करके उसके अंदर चला जाता है। ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और अपने आप को उन मिर्चों के नीचे छुपाने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसके ऊपर वह कुछ लाल मिर्चें डाल देता है, सूखी लाल मिर्चें जो कि बाहर सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो वो उनको अपने ऊपर डाल देता है। ही हॉल्ड मिजरली, और वह बड़े ही दुखी तरीके से, बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर रोने लगता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जो क्रीच की जो आवाज़ थी वो कंटिन्यू आने लगती है। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कहती है कि ये क्या आवाज़ आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि तेज आवाज़ में कहता है कि यह लल्ली जो है वह वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकती है। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, ये जो म्यूज़िक मास्टर है बस यह एक ट्रेन की तरह इसको सिखाते जा रहे हैं, इसको सिखाने का प्रयास करते जा रहे हैं। वाइल लल्ली ऑल द टाइम डीरेलिंग, जबकि लल्ली क्या करती है, हमेशा पटरी से नीचे उतर जाती है, यानी कि कभी भी ढंग से नहीं बजाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो हमेशा ऑफ ट्रैक चली जाती है, यानी कि जो मास्टर जी है वह एक ट्रेन को पटरी पर लेकर जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको गाना सुनाते, वायलिन बजाना सिखाते हैं, लेकिन लल्ली जो है कभी भी उस धुन को नहीं सीख पाती है, वायलिन बजाना नहीं सीख पाती है, और वो हमेशा ऑफ साउंड ही प्ले करती है।